ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मतलब मॉडल्स को मिक्स करके चलाना। सिस्टम टेस्टिंग अलग अलग ब्राउजर पे, अलग अलग ब्राउजर पे तो करते करते हैं, अलग अलग ओएस पे करते हैं। ओएस मतलब जैसे विंडोज का एक ओएस होता है, ठीक है, एंड्रॉयड एक अलग ओएस है, आईओएस एक अलग ओएस है, ठीक है, मैक वाला अलग आता है। हर मोबाइल के डिवाइसेस पे चेक करते हैं, अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे चेक करते हैं, ठीक है, और उन पे भी अलग अलग वेबसाइट पे तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसलिए एक टीम की जरूरत होती है कि आप मोबाइल पे चेक करेंगे, वो बंदा सिर्फ मोबाइल पे, वो मोबाइल पे एक्सपर्ट हो जाएगा। सिर्फ आप विंडोज पे करेंगे, मैक वाला अलग, उसके पास मैक सिस्टम होगा, वो उस पे कर रहा होगा। तो आपको ब्राउजर के, विंडो के सारे ब्राउजर पे, तीन या चार ब्राउजर जो भी हम सपोर्ट करते होंगे, ये रिक्वायरमेंट में होता है कि हम कितने ब्राउजर का सपोर्ट दे रहे हैं, तो उन्हीं ब्राउजर पे हमें टेस्टिंग करनी होती है। क्लियर। अब ऐसा नहीं हमने तीन ब्राउजर दिया, उसने कोई चौथा पांचवा ब्राउजर यूज कर लिया और वो कंप्लेन करे कि यहाँ पे वेबसाइट नहीं चल रही, तो उसका सपोर्ट हम नहीं देते। डेवलपर भी जब कोड को चेंज करते हैं तो भी वो तीन ब्राउजर पे चेक करते हैं कि सब ब्राउजर पे सही चल रहा है, नहीं चल रहा। इतने का हमने बोला है कि इतने पे सही चलेगा। इतने का सपोर्ट क्लाइंट ने मांगा कि मेरे लोग, जो मेरे कस्टमर हैं, वो इन ब्राउजर का यूज करते हैं, उन पर डेटा हो। क्लियर। दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अल्फा और बीटा के फॉर्म में होती है। अल्फा टेस्टिंग जब हम क्लाइंट को डेमो देते हैं, हमने सारी टेस्टिंग कर ली, फिर हम क्लाइंट को डेमो दे रहे हैं कि आपने ये रिक्वायरमेंट बोला था, हमने ये प्रिपेयर किया है, एंड दिस इज सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। फिर क्लाइंट क्या करता है, प्रोजेक्ट को ले जाता है, अपने कुछ लोगों को, जो रियल यूजर है उनको देता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को। दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। क्लियर। मॉड्यूल को, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल को कंबाइन करके करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग अलग अलग डिवाइसेस पे करना, ठीक है। फिर आती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक करना, ठीक है। कभी कभी हम वेबसाइट को, जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, कितना वेबसाइट लोड ले सकती है। लोड मतलब, क्योंकि वेबसाइट ना सर्वर पे होस्ट होती है, सर्वर का एक पार्टिकुलर साइज होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग साइज होता है, ठीक है, कि वो 20 GB का है, 50 GB का है, कितना जीबी का है, तो वो एक पर्टिकुलर लोड ले सकता है, एक कैपेसिटी का। सपोज हमारे कस्टमर आ रहे हैं कि मेरे पास 500 लोगों का ट्रैफिक पर डे के हिसाब से आता है, तो मैं उतना ही सर्वर परचेज करूंगा। क्लियर, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग होती है। तो फिर हम वेबसाइट की जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में, तो रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं कि अगर 500 लोग एक साथ आ रहे हैं तो किसको डेटा कितना मिल रहा है। अरे बस सुनो, कभी कभी देखते हो वेबसाइट स्लो हो जाती है। बहुत पहले होता था कि वेबसाइट बहुत स्लो 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 करके रेंडर होती है, नेटवर्क ठीक है लेकिन वेबसाइट स्लो है, क्योंकि वेबसाइट से रिस्पॉन्स डिले आ रहा है। क्लियर। लोड टाइम पे वो कितना लोड ले सकता है, कितने नंबर ऑफ यूजर, स्टेबिलिटी, वेबसाइट इतने पर पे ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, तो इसके लिए टूल्स होते हैं, मैनुअली नहीं किया जा सकता। इसके लिए टूल्स आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली टूल बेस्ड होती है। क्लियर। ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था टेस्ट केस, जो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है। टेस्ट केस डेवलपमेंट, फंक्शनल नॉन फंक्शनल क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट केस डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले, अब ये एक होता है वेरिफिकेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब प्रोडक्ट को टेस्ट करना। एक होता है वेरिफिकेशन, प्रोसेस को करना। सपोज ऐसे समझो हिंदी में, और कि हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, हमने खाना बना लिया, खाना बन गया, जो प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट को चेक करें यार टेस्टी बना है नहीं बना है, वो आपकी टेस्टिंग हो गई। वैलिडेशन, यार इसने बोला था अच्छा बनाएंगे, टेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रोसेस का होता है। प्रोसेस मतलब कि कोई कैंटीन में खाना बन रहा है, क्या वो प्रॉपर जगह से आया है, क्या जो स्पाइसेस यूज हुए हैं वो एक्सपायरी डेट के तो नहीं थे, लेटेस्ट थे, उनकी क्वालिटी ठीक है, ठीक है, ग्लव्स पहन के खाना बना है, हाइजीनिक प्रोसेस से बना है, इतना बॉईल करना चाहिए था, पानी ठीक यूज करना चाहिए था, वो प्रोसेस है। ठीक है। टेस्टिंग में प्रोसेस क्या है, टेस्ट केस बनाना प्रोसेस है, टेस्ट केस को वेरीफाई कराना प्रोसेस है, सिनेरियो फाइंड आउट करना प्रोसेस है। जब उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे हम वेबसाइट को टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग इज कॉल्ड वैलिडेशन और दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। जो हम प्रोसेस कर रहे हैं
इसको भी हम चेक करते हैं क्या हम ठीक कर रहे हैं। अरे बस सुनो, आप टेस्ट केस लिख रहे हो, क्या आप प्रॉपर टेस्ट केस लिखे हैं, जितने होने चाहिए थे उतने लिखे हैं? ठीक है, तो इसकी प्लानिंग की जाती है, टेस्ट केस लिखे जाते हैं, फिर उनको टेस्ट की वेरीफाई किया जाता है। तो ये जो टेस्ट केस डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस का पार्ट है। अरे बस सुनिए, ये प्रोडक्ट का पार्ट है। क्लियर? तो इस प्रोसेस में पहले चीज होती है टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान मतलब ये मैनेजर बनाता है कि आज मेरे पास प्रोडक्ट आया है, तो इस प्रोडक्ट में कौन सा मॉड्यूल कौन चेक करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डेडलाइन है, हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, कौन से टेम्पलेट का यूज करेंगे, किसके टेस्ट केस कौन वेरीफाई करेगा। एक पूरा प्लान बनाया जाता है। एफर्ट एस्टिमेशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें ऑब्जेक्टिव, क्या टेस्ट करना है, कितना टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, कौन कौन से इन्वायरमेंट में टेस्ट करना है, मतलब ब्राउजर कौन कौन से, विंडोज कौन कौन से, टेस्ट मेथोलॉजी हम किस मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है, कौन से टेम्पलेट लेंगे, किसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितना एफर्ट लगेगा, अगर मैं आपको किसी को टेस्ट केस दे रहा हूँ तो आप कितना टाइम में इसे कर पाओगे, ताकि हम डेडलाइन उसकी डिसाइड करेंगे। ठीक है, एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया, अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा। एक एंट्री एरिया होता है, डेफिनेशन ऑफ रेडी। एक होता है एग्जिट क्राइटेरिया, डेफिनेशन ऑफ डन, कि जब आप कहोगे कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो वो किस पैरामीटर में कहोगे, कितने कितने काम आपको करने हैं। ये बात समझ में आ रही है? फिर है कौन कौन से टूल हम यूज करेंगे, डिफेक्ट ट्रैकिंग का क्या मेथड यूज करेंगे, टेस्ट डिलीवरी क्या रहेगी, रिस्क, सारा प्लान। रिस्क, एक मैनेजर प्लान बनाता है, ठीक है, अपनी टीम के लिए कि क्या हम करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम टेस्ट प्लान। एक डॉक्यूमेंट है ये, इसमें इस इतनी सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। अरे बस समझ में, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट, इसी प्रोसेस में जब आपके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब आपके पास आता है कि अब टेस्ट सिनेरियोज को ढूंढो। क्लियर? टेस्ट सिनेरियोज क्या है कि हम क्या क्या इस मॉड्यूल में क्या क्या चेक करेंगे। कितना चला गया वो बेचारा।